मूवी के स्टार्ट होते ही यूजुहू प्रीफ्यूचर के ऑर्डर पर इन खतरनाक मुजरिमों का तलाश शुरू हो जाती है जिन्होंने 27 लोगों का कत्ल किया। यह सब सिर्फ भारी भरकम इनाम पाने के लिए हो रहा है, लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है जब भीड़ में छुपे हुए शख्स की पहचान उसके रिस्ट पर बने निशान से हो जाती है। बिना किसी देरी के वहां अफरा तफरी मच जाती है, जहां करेक्टर अपनी तेज तलवारबाजी और एबिलिटी के इस्तेमाल करके दुश्मनों को एक एक करके ढेर करने लगता है। तभी यह ब्लाइंड बंटर हंट्री अपने दुश्मनों को ढेर अपनी तलवार को झटक में सीट कर देता है। ये सब सिर्फ एक इनाम पाने की रकम है हासिल करने के लिए हो रहा है, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। वहीं ठंड में रात में थोड़ा आराम करने के बाद अगले दिन शहर की गलियों में अलग ही सीन चल रहा है। बिना किसी देरी के कुछ गुंडे छोटी बच्ची को कॉर्नर कर लेते हैं, उसके समय उसका सिल्वर पिस्टल छीन लेते हैं। अब देखना यह है कि बाउंटी हंटर इस बच्ची की मदद करेगा या अपना रास्ता निकाल ले जाएगा। वह गुंडे बच्ची को चाकू दिखाकर धमका रहे हैं, लेकिन बिना किसी देरी के अपना तलवार एक झटके में निकाल कर उस पर हमला कर देते हैं। यह एक्शन सिर्फ बच्ची को बचाने के लिए था। वही रात के सन्नाटे में कुछ लोग चुप चुप भागने की प्लानिंग करते हैं। वह जल्दी जल्दी गर्म रोटियां के एक कपड़े में लपेट कर पैक करते हैं ताकि सफ़र में काम आए। उन्हें डर है कि अगर ली को उन्हें की प्लान पता चल जाए तो बचना नामुमकिन होगा, इसलिए वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकलने की कोशिश करते हैं। रत उस छोटी बच्ची को खाना देती है ताकि झेंग रिवर के रास्ते विंझू तक का लंबा सफ़र तय कर सके। उनका मकसद सिर्फ दुश्मनों से बचकर निकलना है, लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है। एक आदमी पीछे से आकर उसका मुंह दबा लेता है ताकि वह शोर ना मचाए। वहीं से दूसरा शख्स हाथ में लंटेन लेकर वहां पहुंचता है और टेबल पर रखे हुए सीक्रेट मैप ढूंढ निकालता है। वह उन्हें पकड़ लेता है ताकि उनका भागने का प्लान पूरी तरह चौपट। हीलेन की मौत के दर्द का भयानक गुस्से में बदल जाता है जब उसकी मां अपनी बेटी को वापस मांगने के लिए हथियार उठा लेती है। वहीं एक मासूम बच्ची अंधेरे में दुबक कर बैठी है ताकि दुश्मनों की नज़र से बची रहे। लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है जब प्रोटोगनिस्ट उस औरत को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। बिना किसी देरी के वो अपने चादर को टेकनी की तरह घुमाकर उस पर हमला कर देती है ताकि वह खूनी राज को हमेशा के लिए खत्म कर सके। वो खूनी शख्स अपने चेहरे पर हाथों पर लगे खून को देखकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। वहीं वह मासूम बच्ची अंधेरे कोने में अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर खुद को दुबका लेती है ताकि उसकी सांस की आवाज़ भी दुश्मन को तक पता न पहुंचे। लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है जब हीनलेस अस्त तबाह हुई कमरे में दाखिल होता है। बिना किसी देरी के वो जमीन पर गिरी तलवार उठाता है और दबे पांव चले हुए एक कोने की तलाश लगने लगता है ताकि किसी भी बचे हुए राज को इंसान को ढूंढ सके। अपने दुश्मनों को धमकी देकर वहां से तेजी से निकलता है ताकि अपने बाकी साथियों से मिल सके। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वह घोड़े पर सवार होकर अंधेरी गलियों में निकलता है। बिना किसी देरी के वह एक इंसान सर के बॉल की तरह हवा में उछालता है जो लिंगली की तरह पास करता है ताकि अपनी दहशत का जश्न मना सके। वहाँ वो अपनी मासूम बच्ची सदमे में है खड़ी रह जाती है जब उसकी नज़र जमीन पर गिरी उसके बेजान लाश पर पड़ती है। वहीं ली चुलंग उस बच्ची को यकीन दिलाता है कि वह किसी भी जान नहीं लेगा। वह पुराने स्क्रोल पर बने निशानों को जरिए दुश्मनों की इच्छा समझने की कोशिश करता है। लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है जब पूरे बाजार में उसके फेक वांटेड पोस्टर लग जाते हैं। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कोई बेगुनाह को मारा है। बिना किसी देरी के जूलिंग भीड़ के फायदा उठाकर हुए वहां से निकल जाता है ताकि अपनी पहचान छुपा सके, सच्चाई का पता लग सके। जयलंग एक खुफिया ठिकाने की सीढ़ियों से होते हुए अपने कॉन्टैक्ट के पास पहुंचता है। यहाँ उसे एक नया ऑर्डर और मैप मिलता है ताकि वो दुश्मनों की सही लोकेशन का पता लगा सके। वह आदमी उसे उसकी पुरानी बीमारी की दवाई भी देता है क्योंकि जुलूम के मिशन के लिए खुद को फिट रखना है। लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है जब उसे एक खबर मिलता है कि दुश्मन बच्चे को बिल्कुल करीब हैं। बिना किसी देरी के वह अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने ठिकाने पर लौटता है जहां वह अब बच्ची छुपी हुई है। जीवलंग बच्ची को अपने से दूर करने के लिए उसे गुस्से में धक्का दे देता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसकी वजह से बच्ची की जान खतरे में पड़े। वह यह कहकर वहाँ से चला जाना कहता है कि ताकि वह अकेला रह सके, अपने दुश्मनों का सामना कर सके। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब भिकोरू घोड़ा गाड़ी पहाड़ी रास्ते से तेजी से
ढूंढने लगता है। घोड़ा पूरी तरह से झुका हुआ है, टंग रास्ते पर अपना बैलेंस खो रहा है, जिसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा है। ज्यूलांग और बच्ची एक गहरे खाई में किनारे मौत की जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। ज्यूलांग अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक छोटी सी चूक दोनों की जान ले सकती है। वह पत्थरों के दरारों में उंगलियों फंसाकर अपने पैरों के सही बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर सरक जाते हैं। बिना किसी देर वह बच्ची को ऊपर खींचता है ताकि दोनों शख्स जमीन पर पहुंच सके। अंत में वह मौत के मुंह से देखकर वह दोनों छुट्टी पर पहुंच कर रहते हैं, सांस लेते हैं। उस बच्ची के साथ बैठकर अलग अलग रास्ते की प्लानिंग कर रहे। वह बच्ची निशान बनवा के कहता है कि उसकी हथेली पर उंगली से रास्ता ड्रॉ करती है ताकि वो गलती ना हो। बिना किसी देर के वह दोनों मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ते हैं। वह गहरे जंगलों से खुले हुए मैदान में तेजी से पार करते ताकि सुरक्षित जगह पहुंच सके। जंगलिंग मैप की मदद से डायरेक्शन चेक करता है और बच्ची को सही रास्ता दिखाता है। रात के अंधेरे में भी वह अपना सफ़र जारी रखते हैं। थकान से चूर होकर दोनों एक नदी के किनारे आग जलाकर रुकते हैं। वहीं वो बच्ची भी बारीक सुई से इस्तेमाल करके ज्यूलिंग को कंधे से कांटा निकालती है ताकि उसका दर्द कम हो सके। ज्यूलिंग उसके समझता है कि वह जान से भूख के एहसास नहीं होगा कि वह उसे वही लेट जाता है। लेकिन सीन में ट्विस्ट तब आता है जब रात के अंधेरे में ज्यूलिंग की आंखें खुलती है और वह देखता है कि बच्ची अभी भी जग रही है और पुरानी फ्लूक पर गौर से देख रही है, ध्यान से देखती है। अगली सुबह हावरा अपनी भूख मिटाने के लिए एक स्नैप की लकड़ी के स्टिक पर लपटी आग में भूखती है ताकि वह जिंदा रह सके। बिना किसी देरी के वह दोनों अपने सफर शुरू करते हैं और भीड़ के बाद बाजार में पहुंच जाते हैं। वही ज्यूलिंग के बच्ची को लोगों की नज़र में बचाते हुए आगे बढ़ता है। उनका मकसद अनजान जगह से सुरक्षित रहता है कि दुश्मन उन्हें ट्रैक ना कर सके, वो अपने अलग मिशन की तैयारी कर सके। ज्यूलिंग और बच्ची एक पुराने लेक हाउस में पनाह लेते हैं जहां बच्ची अपनी कीमती को पैशन को लेकर सवाल करती है, लेकिन सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि दुश्मन उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। वहां अचानक हुई हमले से बचने के लिए ज्यूलिंग एक्शन में आता है। वही अपनी तलवार से फिजिकल कॉम्बैट का इस्तेमाल करके दुश्मनों को वुडन डॉक पर रोकता है। बच्ची को दूर धक्काता है कि ताकि वह मौत के खेल से सुरक्षित निकल सके। उसी पल बोट के मौत के नंगा नाच शुरू हो जाता है जहां ज्यूलिंग के साथी दुश्मनों पर कहकर बनक टूटते हैं। वहीं लिउनमेन चेंग लियू जुलांग के बीच पुरानी दुश्मनी की खूनी हिसाब शुरू हो जाता है। चेंग यू को हराने के लिए ज्यूलिंग अपनी तेज दरागे और मटेरियल से मूव का इस्तेमाल करके उसे वुडन डेक के पार पटक देता है। ये सब देख रही है नन्ही बच्ची सेमी हुई है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब घायल चेंग यू ने पुराने राज में अपने गुनाहों का खून से लथपथ ज्यूलिंग इस दलदल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नन्ही बच्ची उससे पीछा नहीं छोड़ती। वह यूजुहू पहुंचने के लिए डिप्रेस्ड या अपनी आंखें से तक देव लगा देती है कि ज्यूलिंग उसका सहारा बन सके। ज्यूलिंग उसे वहीं अकेला छोड़कर भीड़ में गुम हो जाता है। कहानी में एक बड़ा जंप जब आता है जब तक महीने में लेंगजुंग को किस्मत उन्हें फिर एक अनजान मोड़ पर खड़ा करती है। ज्यूलिंग एक पुरानी कोठरी में बैठकर अपनी थकान मिटा रहा है जहां वही नन्ही बच्ची उसके पास बेहोश पड़ी है। ज्यूलिंग उसे छोड़ तो नहीं रह पाया, लेकिन अब उसे जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर है। वही म्यूजिक का तेज चाकू खाना खाते ही के लिए फिजिकल काम करता है ताकि वह दोनों के मुश्किल वक्त में सर्वाइव कर सके। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब एक बच्ची होश में आकर एक आग जलाने की कहती है, मानो उसका किस्मत का ये बंधा हुआ एक गहरा होने वाला है। बिना किसी देरी के नियांग ज्यूलिंग से मौत का खेल सीखने की जिद करती है ताकि वह अपना बदला ले सके, लेकिन ज्यूलिंग के शुरू खराब है। बच्चे के लिए उनकी पहचान बदलने का फैसला करती है। वहीं वह तेज चाकू से निगान का बाल काटकर उन्हें आग में झोंक देती है ताकि वह पुरानी जिंदगी से निकल सके, मिट जाए। लेकिन ज्यूलिंग उस पर पटक देती है, बांधकर उसे नया रूप दे देती है ताकि वह
सुरक्षित रह सके, इसी मुश्किल सफ़र में उसकी मदद कर सके। यांग जुलांग काफ़ी करते हुए घर की सफाई करते हुए ताकि वह थोड़ा सुकून पा सके, लेकिन जुलांग अब भी शराब के नशे में डूबा रहता है ताकि अपने दर्द को भुला सके। वहीं असली कराटे शुरू होता है जब एक शख्स वार्षिक पोस्टर पर जरिए जुलूम को पहचान कर अपनी कोशिश करता है, लेकिन बिना किसी डेयरी के नियम उसे टोकते हुए शराब पीने से मना करती है। फिर वो एक लकड़ी के बीच जाकर बाहर की